Namaskar and welcome to our UPSC Foundation series on ancient Indian history. अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट हिस्ट्री, सीयूईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से बेहतर शुरुआत कोई नहीं हो सकती। बहुत से एस्पिरेंट्स सीधा एडवांस बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इसलिए हम इस सीरीज में एनसीईआरटी को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से समझेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस लेक्चर के बाद आप समझ पाएंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में क्या अंतर है, बीसीई और सीई का क्या मतलब है, यूपीएससी इस टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। हिस्ट्री सिर्फ राजाओं या युद्धों की कहानी नहीं है, राइट। हिस्ट्री मानव समाज के विकास की कहानी है। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे खेती करते थे, कैसे व्यापार करते थे और समय के साथ उनके समाज में क्या बदलाव आए। यूपीएससी के लिए हिस्ट्री का उद्देश्य सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को समझना है। तो हिस्ट्री को कैसे जाना जा सकता है? पास्ट के लोग हमारे सामने मौजूद नहीं हैं, राइट। इसलिए हमें उनके छोड़े हुए सबूतों का सहारा लेना पड़ता है और जिसको हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ये भौतिक सबूत होते हैं जो जमीन के नीचे या पुराने स्थलों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन टूल्स, पॉटरी, कॉइन्स, सील्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, इनका जो स्टडी होती है वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेस। ये लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदास, रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट ग्रंथ, जैन ग्रंथ, फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स, इन सब की स्टडी कौन करता है? हिस्टोरियंस। नाउ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है? आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट करते हैं, फिजिकल रिमेन्स का एनालिसिस करते हैं, कार्बन डेटिंग जैसे साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं और हिस्टोरियंस रिटन रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करते हैं, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट करते हैं। यूपीएससी में दोनों के बीच का अंतर कॉन्सेप्चुअल रूप से पूछा जा सकता है। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो, हु स्टडीज मटेरियल रिमेन्स। तो आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट्स में बताओ। ओके। नाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? जो हैंड रिटन होते हैं और रिटन ऑन पाम लीव्स, राइट। ये हमने काफ़ी स्कूल में पढ़ा भी है। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो स्टोन्स, पिलर्स, मेटल, वॉल्स, केव्स, टेम्पल्स, इन सब पे बने होते हैं, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट। प्राचीन समय में, लाइक इन पास्ट, बहुत सारे जो बस्तियां होती थी, लोग होते थे, वो नदियों के किनारे बसते थे। तो ऐसा क्यों? अर्ली सेटलमेंट जो रिवर्स के पास ही क्यों होता था? तो उसके कारण थे। फॉर एग्जाम्पल पानी की उपलब्धता, राइट। मिट्टी उपजाऊ होती थी, खेती की सुविधा होती थी, यातायात और व्यापार, लाइक पहले हमारे पास ट्रैवल के लिए काफ़ी सुविधा नहीं थी, वाटर के थ्रू ट्रैवल करते थे, तो उसमें भी हमें सुविधा मिलती थी। और
खाने पीने के लिए भी लाइक वाटर मछली का सेवन करते थे, और खेती भी फर्टाइल होती थी, तो इजी होता था। इसी वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसे नदी क्षेत्रों में प्रभावित सभ्यताओं का विकास हुआ। Okay, now next our target is BCE and CE. So BCE is before Common Era and CE is Common Era. बिफोर कॉमन एरा से पहले का समय, और कॉमन एरा उसके बाद का समय, राइट। लाइक और फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 200 BCE, सॉरी, आप ऐसे याद कर सकते हैं, या 200 BCE 100 BCE से पुराना है। ओके, और 200 BCE 100 BCE के बाद का समय है। सॉरी, यहाँ पे एक ग्लिच हो गया। 200 CE 100 CE के बाद का समय है। ओके, इस पे हम एक अलग से क्लास रखेंगे और इसको थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। नाउ हम इसको यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। इस चैप्टर से डायरेक्टली कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसी चैप्टर से पूरी एंशियंट हिस्ट्री की फाउंडेशन तैयार होती है। यहीं से हमें सोर्सेस, क्रोनोलॉजी और हिस्टोरिकल मेथड्स समझ आते हैं, जो आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एज को समझने में मदद करता है। ओके, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट व जनरली रिटर्न ऑन, इसका आंसर बताइए कमेंट्स में जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।